नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी राजस्थान और गुजरात के बीच खेला गया आईपीएल का 47वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 का 47वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई राजस्थान के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान रियान पराग ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम गुजरात को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से गुजरात की ओर से शुभमन गिल और साई सुदर्शन ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ अंदाज गुजरात के ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, पहला ओवर राजस्थान की ओर से तूफानी गेंदबाज जोफ्रा आर्चर लेकर आए, जिन्होंने पहले 5 गेंदें तो काफी सही लाइन और लेंथ से डाली, लेकिन अंतिम गेंद पर ओपनिंग बल्लेबाज साई सुदर्शन ने अपना हाथ खोला और एक बेहतरीन चौका जड़ते हुए अपने पारी का आगाज कर डाला। फिर दूसरा ओवर लेकर आए स्पिनर गेंदबाज महीश दीक्षाना और दोस्तों, इस बार भी साई सुदर्शन अपने निराले अंदाज में दिखे, जहां पर उन्होंने चौथी गेंद पर एक बार फिर एक शानदार कवर ड्राइव मारते हुए 4 रन बटोर लिए। दोस्तों, पहले 2 ओवर में साई सुदर्शन तो अपने बल्ले का जौहर दिखा चुके थे, लेकिन अब बारी थी कप्तान शुभमन गिल की और दोस्तों, शुभमन का विस्फोटक अंदाज नजर आया मैच के तीसरे ओवर में, जहां पर उन्होंने गेंदबाजी करने आए युद्धवीर सिंह की बुरी तरह पिटाई कर दी और चौथी और छठी गेंद पर 2 बेहतरीन चौके जड़ते हुए पहले 3 ओवर में ही गुजरात को 27 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, आज एक बार फिर गुजरात के ओपनिंग जोड़ी का तूफानी अंदाज मैदान पर नजर आ रहा था और पावर प्ले होने के चलते दोनों ही बल्लेबाज शॉट खेलने से बिल्कुल भी संकोच नहीं रहे थे और इसी बीच मैच का चौथा ओवर भी दोनों ही बल्लेबाजों ने बुरी तरह फोड़ डाला और गेंदबाजी करने आए जोफ्रा आर्चर के खिलाफ 2 बेहतरीन चौके लगा दिए। दोस्तों, स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज का रियान पराग का हर पेतरा आज पावर प्ले में शुभमन गिल और साई सुदर्शन के सामने विफल नजर आ रहा था, क्योंकि हर ओवर में अब दोनों ही बल्लेबाज जोरदार शॉट लगाते 8 से 9 रन बटोर रहे थे। ऐसे में अब पावर प्ले का अंतिम ओवर बचा था। गेंदबाजी पर आए संदीप शर्मा, जहां पर उन्होंने इस अंतिम ओवर में काफी कसी हुई गेंदबाजी की और मैदान में मौजूद दोनों ही सेट बल्लेबाजों को एक भी बड़ा शॉट नहीं जड़ने दिया और इस ओवर में मात्र 3 ही रन दिए। आपको बता दें, आज गुजरात में पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक 53 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। दोस्तों, बिना किसी विकेट गवाए भले ही गुजरात की ओपनिंग जोड़ी ने टीम को पावर प्ले में एक धमाकेदार शुरुआत दिला दी थी, लेकिन राजस्थान जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो अब मैदान में मौजूद इन दोनों ही बल्लेबाजों को पावर प्ले के बाद भी अपने इसी लय को बरकरार रखते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में एक बड़ी साझेदारी निभाना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां पावर प्ले के बाद अगले ही यानी 7वें ओवर में देखने को मिली, जहां पर राजस्थान की ओर से गेंदबाजी पर आए खुद कप्तान रियान पराग, लेकिन उनका यह फैसला काफी खराब रहा और पहले ही ओवर में पराग के खिलाफ स्ट्राइक पर खड़े कप्तान शुभमन गिल ने एक स्वीप शॉट जड़ते हुए गगनचुंबी छक्का लगा दिया। आपको बता दें, इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर 14 रन बटोरे। ऐसे में दोस्तों, गुजरात के रफ्तार को देख कप्तान पराग ने गेंदबाजी की, मान हसरंगा के हाथों में दी और दोस्तों, हसरंगा ने इस ओवर में पराग का फैसला सही साबित करके दिखाया और काफी किफायती गेंदबाजी डाली और गुजरात के बल्लेबाजों को मात्र इक्का दुक्का रन बनाने दिए। ऐसे में अब 9वां ओवर एक बार फिर राजस्थान की ओर से तेज गेंदबाज युद्धवीर सिंह लेकर आए और आते ही स्ट्राइक पर मौजूद शुभमन गिल ने उनका समाचार लिया और पीछे की ओर एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। आपको बता दें, इस ओवर में सुदर्शन के बल्ले से भी ओवर की अंतिम गेंद पर एक आसमानी छक्का देखने को मिला। दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज की धमाकेदार बल्लेबाजी आज एक बार फिर राजस्थान के खिलाफ देखने को मिल रही थी, क्योंकि 10 के रन रेट से गुजरात अब एक विशाल लक्ष्य की ओर अग्रसर होता जा रहा था और इसी बीच मैच के 10वें ओवर में शुभमन गिल ने एक बार फिर अपने बल्लेबाजी का कमाल दिखाया और लगातार दूसरे मुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। आपको बता दे, शुभमन गिल ने 29 गेंद में अपने 50 रन पूरे किए। दोस्तों, शुभमन गिल और साई सुदर्शन की शानदार बल्लेबाजी से राजस्थान की कप्तान रियान पराग पूरी तरीके से अब परेशान हो चुके थे, क्योंकि हर ओवर में बड़े शॉट लगते जा रहे थे
और विकेट का दूर दूर तक कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। हर रन के साथ पूरे स्टेडियम में गुजरात के प्रशंसकों में अलग ही जल्लोश देखने को मिल रहा था। लेकिन दोस्तों तभी अंततः मैच का 10वां ओवर लेकर आए महेश थीक्षाना ने गुजरात की इस ओपनिंग जोड़ी को तोड़ दिया और ओवर की दूसरी गेंद पर साई सुदर्शन को बाउंड्री पर खड़े रियान पराग के हाथों कैच आउट करवाते हुए गुजरात को इस मुकाबले का पहला झटका दे दिया। आपको बता दे साई सुदर्शन 30 गेंद में 39 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में बड़ा विकेट गिर जाने के बाद अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज जोस बटलर। आपको बता दे विकेट गिर जाने के चलते इस ओवर में गुजरात के बल्लेबाज मात्र 5 ही रन बटोर पाए। ऐसे में साई सुदर्शन के विकेट के बाद और दबाव डालने के लिए कप्तान पराग ने 12वां ओवर संदीप शर्मा को डालने दिया। लेकिन दोस्तों वह भूल गए कि अभी भी सेट बल्लेबाज शुभमन गिल मैदान पर मौजूद थे, जिन्होंने संदीप शर्मा की आते ही धुनाई कर दी और ओवर की तीसरी गेंद को सीधा स्टेडियम पार पहुंचा दिया। दोस्तों अलग ही आत्मविश्वास आज शुभमन गिल के बल्लेबाजी में झलक रहा था, क्योंकि स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज किसी के भी सामने शुभमन आज दिक्कत में बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रहे थे। और इसी बीच मैच के 14वां ओवर में एक बार फिर शुभमन गिल ने धमाल मचा डाला और गेंदबाजी करने आए युद्धवीर सिंह को उनकी असली औकात दिखाते हुए इस ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। दोस्तों एक छोर से तो शुभमन गिल की समय समय पर राजस्थान के गेंदबाजों की पिटाई कर ही रहे थे, लेकिन अब दूसरी छोर पर खड़े जॉस बटलर को भी बड़े शॉट लगाने जरूरी हो चुके थे। और दोस्तों आखिरकार ऐसा देखने को मिला मैच के 15वें ओवर में, जहां पर उन्होंने गेंदबाजी करने आए हसरंगा के परखच्चे उड़ा दिए और इस ओवर में लगातार 3 गेंद पर 3 स्टेडियम पार छक्के और चौथी गेंद पर पीछे की ओर एक तेज तर्रार चौका जड़ते हुए महज 28 गेंद में शुभमन गिल के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। लेकिन दोस्तों अब हर ओवर में इसी प्रकार की बल्लेबाजी करना जरूरी हो चुका था, क्योंकि अब मात्र आखिरी अंतिम 30 गेंद का खेल बाकी था। ऐसे में अब 16वां ओवर लेकर आए राजस्थान की ओर से संदीप शर्मा, जिन्होंने पहली 4 गेंदें तो काफी बेहतरीन डाली, लेकिन दोस्तों 5वीं गेंद पर जोस बटलर ने अपना अनोखा अंदाज अपनाया और रिवर्स स्वीट शॉट जड़ते हुए चौका लगा दिया। ऐसे में अब 17वां ओवर लेकर आए स्पिनर गेंदबाज महेश थीक्षाना, जहां एक बार फिर पहले ही गेंद पर कप्तान शुभमन ने उनका समाचार लिया और एक शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन इसके बाद अगली 4 गेंद पर मात्र 2 ही रन देखने को मिले। और दोस्तों इसी बीच 5वीं गेंद पर टीम के लिए बहुमूल्य पारी खेल रहे शुभमन गिल गलती कर बैठे और महेश थीक्षाना ने डाली हुई फुलटोस गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में बाउंड्री पर खड़े पराग को एक आसान सा कैच थमाकर अहम मौके पर अपना बड़ा विकेट गवा बैठे। आपको बता दे शुभमन गिल 50 गेंद में 84 रनों की एक कप्तानी पारी खेल आउट हुए। दोस्तों शुभमन गिल का बड़ा विकेट मिलने के चलते अब पहली बार राजस्थान के खिलाड़ियों के साथ प्रशंसकों में खुशी नजर आ रही थी। ऐसे में अब मैदान में उतरे वॉशिंगटन सुंदर बड़े शॉट जड़ने की पूरी जिम्मेदारी अब बटलर के कंधों पर आ चुकी थी। और दोस्तों इस जिम्मेदारी को वह निभाते हुए भी नजर आए, जहां पर उन्होंने गेंदबाजी करने आए जोफ्रा आर्चर के खिलाफ इस ओवर में एक आसमानी छक्का और एक करारा चौका जड़ दिया। आपको बता दे नए बल्लेबाज वॉशिंगटन सुंदर ने भी इस ओवर में जोफ्रा के खिलाफ एक छक्का लगाया। दोस्तों शुभमन तो अपना विकेट गवा चुके थे, लेकिन रन गति कम होने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि जोफ्रा के इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने 19 रन बटोर डाले थे। लेकिन दोस्तों 19वां ओवर राजस्थान की हित में रहा, जहां पर संदीप शर्मा ने काफी सही लाइन और लेंथ से गेंद डाली और ओवर की चौथी गेंद पर नए बल्लेबाज वॉशिंगटन सुंदर को हेटमायर के हाथों कैच आउट करवाते हुए गुजरात को इस मुकाबले का तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दें वॉशिंगटन सुंदर 8 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में अब अंतिम 6 गेंद का खेल बाकी था। मैदान में उतरे राहुल तेवतिया और आते ही उन्होंने पहली गेंद पर एक आसमानी छक्का जड़ते हुए आर्चर का स्वागत किया। लेकिन दोस्तों आर्चर ने भी धमाकेदार वापसी करते हुए दूसरी गेंद पर कमाल कर डाला और राहुल तेवतिया को एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए लगातार दूसरे ओवर में गुजरात को बड़ा झटका दे दिया। बता दूं राहुल तेवतिया आज टीम के लिए महज 9 ही रन बना सके, जिस कारण लगने लगा अब गुजरात 200 से अधिक रनों का लक्ष्य राजस्थान के सामने खड़ा नहीं कर पाएंगी। लेकिन दोस्तों इसके बाद मैदान में उतरे शाहरुख खान ने आते ही एक शानदार चौका जड़ा और बची हुई 2 गेंद पर बटलर ने अपना बेहतरीन खेल दिखाते हुए राजस्थान के खिलाफ अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया और 20 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 209 रनों तक पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए राजस्थान के सामने
210 रनों का एक विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद गुजरात से मिले 210 रनों के लक्ष्य का पीछा करने राजस्थान की ओर यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों गुजरात ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान के ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला, खास करके वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से, जिन्होंने आते ही धमाल मचा डाला और गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज के खिलाफ 90 मीटर का एक गगनचुंबी छक्का लगा दिया। आपको बता दें पहले ही ओवर में राजस्थान में 11 रन बटोर लिए थे। ऐसे में दूसरा ओवर गुजरात की ओर से तूफानी गेंदबाज ईशांत शर्मा लेकर आए, जहां पर पहले ही गेंद पर जायसवाल का कीमती विकेट झटकने का सुनहरा मौका था, लेकिन विकेटकीपर बटलर उसको लपकने में पूरी तरह असफल रहे और इसी का फायदा जायसवाल ने इस ओवर के अंतिम गेंद पर उठाया और ईशांत शर्मा के खिलाफ स्टेडियम पर छक्का लगा दिया। दोस्तों पहले 2 ओवर में ही दोनों ही बल्लेबाज 2 आसमानी छक्के जड़ते हुए अपने हाथ पूरी तरीके से खोल चुके थे। ऐसे में अब तीसरा ओवर मोहम्मद सिराज लेकर आए और दोस्तों इस ओवर में भी एक बार फिर यशस्वी जायसवाल ने अपना आक्रामक रूप दिखाया और लगातार 3 गेंद में 3 चौके जड़ते हुए पहले 3 ओवर में ही राजस्थान को 32 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों आज एक बार फिर कुछ अलग ही तूफान राजस्थान की ओपनिंग जोड़ी से मैदान पर देखने को मिल रहा था, क्योंकि हर खराब गेंद पर दोनों ही बल्लेबाज जोरदार शॉट जड़ते हुए चौकों छक्कों में डील करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन असली मजा तो मैच के चौथे ओवर में देखने को मिला, जहां पर स्ट्राइक पर खड़े 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने आतंक मचा डाला और गेंदबाजी करने आए। ईशांत शर्मा के परखच्चे उड़ाते हुए इस ओवर में 3 आसमानी छक्के और 2 करारे चौके जड़ते हुए सभी को हैरान कर दिया। आपको बता दें वैभव सूर्यवंशी ने अपने खुद के दम पर इस ओवर में 28 रन बटोरे। दोस्तों राजस्थान के ओपनिंग जोड़ी का आतिशी अंदाज देख पूरे स्टेडियम में अब पावर प्ले में ही हल्ला बोल के नारे सुनाई दे रहे थे। काफी बुरी तरह गुजरात के गेंदबाज पावर प्ले में मार खाते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि इसके बाद एक बार फिर मैच का 5वां ओवर वैभव सूर्यवंशी ने अपने हित में किया और इस ओवर में गेंदबाजी करने आए वॉशिंगटन सुंदर को आड़े हाथों लेते हुए 2 गगनचुंबी छक्के और एक तेज तर्रार चौका लगा दिया और महज 17 गेंद में गुजरात के खिलाफ अपने आईपीएल करियर का पहला 50 जड़ दिया। दोस्तों वैभव सूर्यवंशी के बल्लेबाजी के सामने गुजरात का स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज, आज हर कोई पावर प्ले में विफल नजर आ रहा था। 200 के स्ट्राइक रेट से वैभव सूर्यवंशी आगे बढ़ते जा रहे थे। ऐसे में तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही बल्लेबाजी को देख पावर प्ले का अंतिम ओवर प्रसिद्ध कृष्णा लेकर आए, जहां पर उन्होंने पहले 4 गेंदें तो काफी कसी हुई डाली, लेकिन 5वीं गेंद पर एक बार फिर जायसवाल ने अपना हाथ खोला और पीछे की ओर एक बेहतरीन चौका लगाते हुए पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक राजस्थान को 87 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों वैभव सूर्यवंशी और जायसवाल की धुआंधार बल्लेबाजी ने लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान को पावर प्ले में एक ताबड़तोड़ शुरुआत तो दिला दी थी, लेकिन अभी भी गुजरात में दिया हुआ लक्ष्य काफी दूर था, जिस कारण पावर प्ले के बाद भी दोनों ही बल्लेबाजों को अपनी इसी विस्फोटक बल्लेबाजी को आगे जारी रखते हुए एक बड़ी साझेदारी निभाना जरूरी था और ऐसे ही कुछ झलकियां देखने को भी मिली। जी हां, पावर प्ले के बाद अगला यानी 7वां ओवर तो दोनों ही बल्लेबाजों ने राशिद खान का काफी सूझबूझ के साथ खेला, लेकिन 8वां ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा की दोनों ही बल्लेबाजों ने बुरी तरह कुटाई कर दी, जहां पर तीसरी और चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने 2 बेहतरीन चौके जड़े तो अंतिम गेंद पर एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी ने सामने की ओर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। आपको बता दें वैभव सूर्यवंशी का यह छक्का इतना खूबसूरत था कि पवेलियन में बैठे राहुल द्रविड़ भी उनकी प्रशंसा करते हुए नजर आए। दोस्तों सूर्यवंशी के आगे आज सब हताश हो चुके थे, क्योंकि अगले ओवर में बेहतरीन स्पिनर गेंदबाज राशिद खान भी उनके खिलाफ मार खाते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने एक जोरदार राशिद खान के खिलाफ चौका लगा दिया और बता दिया कि मेरे से पंगा लेना काफी महंगा पड़ेगा। लेकिन दोस्तों वैभव सूर्यवंशी ने अपना रुद्र रूप अपनाया मैच के 10वें ओवर में, जहां पर उन्होंने गेंदबाजी करने आए करीम जन्नत को तारे दिखा दिए और इस ओवर की हर गेंद पर कभी छक्का तो कभी चौका जड़ते हुए रनों की बरसात कर डाली और इस ओवर में करीबन 30 रन बटोर डाले। दोस्तों वैभव सूर्यवंशी के बल्लेबाजी को आज तो ब्रेक ही नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि बल्लेबाजी इतनी विस्फोटक हो रही थी कि गुजरात के गेंदबाजों को सांस लेने का मौका भी नहीं मिल रहा था
और इसी बीच अगले ओवर में सूर्यवंशी ने राशिद खान के खिलाफ एक स्टेडियम पार छक्का जड़ते हुए महज 37 गेंद में अपने आईपीएल करियर का तूफानी शतक जड़ दिया, जिसे देखकर पवेलियन में बैठे राहुल द्रविड़ भी खड़े होकर उनकी प्रशंसा करने लगे। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी के बल्लेबाजी ने पूरी तरीके से अब मुकाबले को राजस्थान के हित में लाकर खड़ा कर दिया था। पूरे स्टेडियम में कुछ अलग ही जल्लोश राजस्थान के प्रशंसकों का देखने को मिल रहा था और इसी जल्लोश को कायम रखते हुए अगले ओवर में उनके साथ निभा रहे यशस्वी जायसवाल ने भी एक शानदार चौका लगाते हुए गुजरात के खिलाफ अपना 50 पूरा कर लिया। दोस्तों, राजस्थान की इस खौफनाक ओपनिंग जोड़ी ने आज 11 ओवर में ही टीम को 150 रन के पार पहुंचा दिया था। हर रन के साथ राजस्थान काफी तेज गति से जीत की ओर बढ़ती जा रही थी तो गुजरात के हाथ से मुकाबला फिसलते जा रहा था। लेकिन दोस्तों, अंततः मैच के 12वें ओवर में वैभव सूर्यवंशी अपना धैर्य खो बैठे और गेंदबाजी करने आए। प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दे, वैभव सूर्यवंशी 38 गेंद में 101 रन की मैच जिताऊ पारी खेल आउट हुए, लेकिन आउट होने से पहले उन्होंने बता दिया कि वह क्रिकेट में राज करने के लिए आए हैं। ऐसे में सूर्यवंशी के विकेट गिर जाने के बाद अब राजस्थान की ओर से मैदान में उतरे नीतीश राणा और आते ही पहले ही गेंद पर एक शानदार चौका जड़ते हुए उन्होंने अपने पारी का आगाज कर डाला। लेकिन दोस्तों, एक शानदार शुरुआत मिलने के बावजूद वह अपने पारी को ज्यादा वक्त तक आगे नहीं बढ़ा पाए और अगले ही ओवर में राशिद खान की घूमती हुई गेंद में फंस गए और एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दे, नीतीश राणा आज 2 गेंद में मात्र 4 ही रन बना पाए। दोस्तों, अचानक से अब पिछले 2 ओवर में राजस्थान अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को गवा चुकी थी। ऐसे में अब जायसवाल का साथ निभाने मैदान में उतरे कप्तान रियान पराग। वहीं अब मुकाबला भी अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ते जा रहा था। आखिरी 36 गेंद में अब राजस्थान को जीत के लिए 24 रनों की जरूरत थी, जहां पर गेंदबाजी पर आए साई किशोर और आते ही स्ट्राइक पर खड़े रियान पराग ने उनका समाचार लिया और पहले ही गेंद पर छक्का, तो इसके बाद 2 बेहतरीन चौके जड़ते हुए पूरी तरीके से मुकाबले को राजस्थान के हित में लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि अब 30 गेंद पर मात्र 11 रनों की जरूरत थी। जो यह बचे हुए 11 रन यशस्वी जायसवाल ने मैच के 16वें ओवर में काफी आसानी से बना लिए और 4 ओवर शेष रहते ही 8 विकेट से गुजरात के खिलाफ राजस्थान को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। ऐसे में दोस्तों, देखा जाए तो राजस्थान ने आज का यह महामुकाबला अकेले वैभव सूर्यवंशी के दम पर अपने हित में किया, क्योंकि पिछले कुछ मुकाबले में राजस्थान की बल्लेबाजी बीच ओवरों में काफी डगमगाती हुई नजर आई थी, लेकिन आज वैभव ने एक तरफा अपने धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर गुजरात के हर गेंदबाज के पर खच्चे उड़ा दिए और अपने शतक के दम पर काफी आसानी से राजस्थान को इस मुकाबले में जीत दिलाई। आपको बता दी, इस धमाकेदार जीत के बाद 14 साल के वैभव सूर्यवंशी को मैन ऑफ द मैच से भी नवाजा गया, जहां पर उन्होंने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए प्रशंसकों के सामने एक बड़ा बयान रखा। उन्होंने कहा कि आज मैं काफी खुश हूं, क्योंकि मेरे आईपीएल करियर का यह पहला मैन ऑफ द मैच अवार्ड है। मैं पहले ही गेंद से कोशिश करता हूं कि बड़े शॉट लगाऊं, क्योंकि पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने के चलते हम लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते थे और ऐसा ही कुछ आज मैंने करके भी दिखाया। वहीं मैं दूसरी छोर पर खड़ी यशस्वी जायसवाल का भी आभार मानता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे बल्लेबाजी करते हुए काफी कॉन्फिडेंस दिया। वही आगे सूर्यवंशी ने कहा कि टूर्नामेंट से पहले मैंने काफी अभ्यास किया था, जिसका परिणाम आज दिख रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले मुकाबलों में भी मैं इसी प्रकार का योगदान टीम के लिए दे पाऊं। वही दोस्तों, दूसरी ओर शर्मनाक हार मिलने के चलते गुजरात के कप्तान शुभमन गिल काफी निराश दिखे और उन्होंने वैभव सूर्यवंशी पर बोलते हुए कहा कि जिस तरह की वैभव सूर्यवंशी ने बल्लेबाजी की वह काबिले तारीफ थी, क्योंकि हमारी टीम में काफी दिग्गज गेंदबाज हैं, लेकिन उनका डटकर सामना वैभव ने किया और समय समय पर बड़े शॉट जड़े। देखा जाए तो वैभव एक शानदार बल्लेबाज है और देखा जाए तो आज जीत की असली हकदार भी राजस्थान ही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस साल कौन सी टीम आईपीएल की किताब को अपने नाम करने में सफल हो पाएंगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।